जय माँ भुवनेश्वरी। सत्य ज्ञान ब्रह्म विद्या में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे क्या मूर्ति पूजा करनी चाहिए, मूर्ति पूजा क्यों करनी चाहिए, मूर्ति पूजा कितने सालों से चली आ रही है। तो ये सब हम जानेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले मूर्ति पूजा कहाँ से स्टार्ट हुई उसके बारे में हम जानेंगे, और वो भी शास्त्र के प्रमाणों के साथ, सत्य के साथ। तो सबसे पहले मूर्ति पूजा कोई 500 साल पहले शुरू नहीं हुई, ना ही 1000 साल पहले, ना ही 2000 साल पहले। आप देख रहे होंगे कि हमारे जो मंदिर हैं बहुत हजारों साल, 2-2 हजार 5-5 हजार साल पुराने मंदिर है। तभी भी मूर्ति उस 5000 साल पहले भी मूर्तियाँ थी, वो भी मूर्तियाँ आज मिली है। तो इसका मतलब यह है कि मूर्ति पूजा तो पहले से हो रही है, अभी कोई 200 साल पहले चालू नहीं हुई मूर्ति पूजा। तो मूर्ति पूजा आदिकाल से है। कब से है उसका मैं आपको प्रमाण देता हूँ, और मूर्ति पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको यह ज्ञान जानना है तो आप हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो आप देखिए, ताकि आप अपने बच्चों को भी बता सके। अगर बच्चे सुन रहे हैं यह वीडियो तो उनको भी ज्ञान हो सके और वो किसी को भी जवाब दे सके, और उनकी श्रद्धा दृढ़ बने और अपने भगवान की सेवा कर सके। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने का मेरा पूरा जो मन है इसीलिए हुआ कि मैं यह वीडियो बनाऊं, ताकि सभी के मन में जो मूर्ति पूजा के लिए जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो जाए। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले मूर्ति पूजा किसने की। आप सोच सकते हैं कि सबसे पहले मूर्ति पूजा किसने की। क्या आपके मन में ऐसा प्रश्न कभी आया है? तो आपका अगर आया है प्रश्न तो आप कहाँ तक सोच सकते हैं। आप सिर्फ 200 साल, 100 साल या 500 साल पहले की ही बात कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं सोच सकते। क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों को तो पता भी नहीं है कि विक्रम राजा कब हुए। विक्रम राजा, जो विक्रमादित्य, हमारा जो कैलेंडर है विक्रम संवत से चलता है, भारतीय का जो कैलेंडर है वो विक्रम संवत से चलता है। तो वो विक्रम राजा कब हो गए? 2082 साल पहले, 2082 साल पहले विक्रम राजा हो गए। उज्जैन नगरी के वो राजा थे, और वो इतने दिव्य राजा थे कि उनके पास एक सिंहासन भी था, 32 सिंहासन जिसको कहा जाता है, वो भी सिद्ध था। तो उसके बारे में बाद में आपको बताऊंगा। तो यह 2000 पहले विक्रम राजा हो गए, तब भी भगवान की पूजा मूर्ति से होती थी, मूर्ति पूजा तब भी होती थी। तो चलो मूल रहस्य को हम जानते हैं। सबसे पहले क्षीर सागर के अंदर भगवान नारायण सोए हुए थे, उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा जी से लेकर तृण पर्यंत जो भी जीव है उनका नाश निश्चित है। तो उसमें सब आ गए, इंद्रादि देवता सब कुछ आ गए। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, फिर ब्रह्मा जी ने तप किया, तप के माध्यम से ब्रह्मा जी को माँ भगवती ने आज्ञा की, और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे माँ भगवती, मुझे सृष्टि की उत्पत्ति करनी है, तो मुझे आप शक्ति प्रदान कीजिए। माँ भगवती की शक्ति प्रदान करने के बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की। ब्रह्मा जी ने सभी प्रकार के स्थावर जंगम जीवों को, प्राणियों को उत्पन्न किया, लेकिन कहाँ पे करें? अब उस जीवों को स्थान कहाँ पे दे? क्योंकि पृथ्वी तो थी नहीं, पृथ्वी रसातल में थी। तभी ब्रह्मा जी ने नारायण को प्रार्थना की कि आप पृथ्वी को बाहर लेकर आइए। तभी नारायण जी ने वराह का स्वरूप धारण किया और पृथ्वी माता को क्षीर सागर से, जो रसातल में थी, पाताल में, वहां से निकाल कर बाहर ले आए और ब्रह्मांड में स्थिर किया। उस पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने मन से मानस पुत्र को उत्पन्न किया, जिसका नाम था मनु महाराज। और लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट शरीर से शत्रुपा जी को उत्पन्न किया, और मनु महाराज को आज्ञा की कि आप प्रजा की सृष्टि कीजिए, आप प्रजा का पालन कीजिए। अब इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है कि भगवान संतान कैसे उत्पन्न करते हैं। अगर आपके मन में कोई संशय है मनु महाराज को लेकर, ब्रह्मा जी को लेकर, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। हमारे जितने भी भगवान हैं, जो ब्रह्मा जी ने जितने भी संतानें उत्पन्न की है, वो कोई मैथुनी सृष्टि से उत्पन्न नहीं की है, अपने मन से की है। और आप अगर हमारे शरीर के अंदर कोई पूर्ण पुरुष नहीं है, ये बात ध्यान में ले लिया, कोई पूर्ण पुरुष नहीं है। हमारे अंदर भी एक स्त्री तत्व है, आपके अंदर भी एक स्त्री तत्व है। तो ये जो लालसा है जो शादी करने की, ये तत्व ज्ञान की बातें हैं।
तो हमारे अंदर ही आदि स्त्री है शक्ति, इसीलिए भगवान महादेव ने अर्धनारी स्वरूप धारण किया, कोई पूर्ण पुरुष नहीं है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने अपने शरीर में से एक पुरुष को उत्पन्न किया, अपने मन से अपनी शक्ति से उत्पन्न किया, और अपने लेफ्ट हैंड से एक कन्या को उत्पन्न किया, शत्रुपा महारानी को, और फिर दोनों का विवाह हुआ। लेकिन अब मनु महाराज ने संतान कैसे उत्पन्न किए? तो मनु महाराज ने सीधी मैथुनी सृष्टि नहीं प्रारंभ की, उन्होंने माँ भगवती का तप किया, आराधना की। तो तभी मनु महाराज ने माता जी की मूर्ति बनाई। अब सोचिए, इतने सालों पहले की बात है, आप सोच भी नहीं सकते, आप काउंटिंग नहीं कर सकते, इतने साल पहले की यह बात है। तो मनु जी ने क्या किया? देवी माराधनाया मासो महाभाग्य फल प्रदाम मूर्तिम च मृण्मयीम तस्या विधाय पृथ्वी पति। सबसे पहले पृथ्वी के पति अगर कोई थे तो वो मनु महाराज थे, और उन्होंने माता जी की मूर्ति बनाई मिट्टी से। कहाँ पे? तो कि जहाँ पे क्षीर सागर है, जहाँ पे भगवान नारायण सोए हुए थे, वो जो सागर के अंदर, क्षीर सागर यानी कि दूध का समुद्र। किसी को ये भी पता नहीं क्षीर सागर क्या होता है, सब जल का ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्षीर यानी कि दूध, संस्कृत में दूध को क्षीर कहा जाता है। क्षीर समुद्र में उनके किनारे पर माता जी की मिट्टी से मूर्ति बनाई मनु महाराज ने। उस मूर्ति की पूजा की कितने सालों तक? 100 वर्षों तक माता जी की उपासना की उन्होंने। और जब माँ भगवती प्रकट हुई तो मनु महाराज बोले कि हे देवी, समस्त प्राणियों के भीतर निवास करने वाली आपकी जय हो, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपके कटाक्ष पात मात्र से पद्मयोनि ब्रह्मा जगत की सृष्टि करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, रुद्र क्षण भर में संहार करते हैं, सचिपति इंद्र आपकी ही आज्ञा से तीनों लोकों पर शासन करते हैं। तो हे माँ भगवती, यदि इस समय आप मुझे वर देना चाहती है तो हे शिवे, सृष्टि कार्य में आने वाले मेरे सभी विघ्न क्षीण होकर नष्ट हो जाए। जो भी लोग वाग्भव बीज मंत्र के उपासक हो, उनके कार्यों की शीघ्र सिद्धि हो जाए। ऐसा वरदान मांगा मनु महाराज ने सृष्टि की उत्पन्न करने के लिए, सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए। तो सबसे पहले पूजा किसने की? मूर्ति पूजा मनु महाराज ने। तब से लेकर आज तक मूर्ति पूजा होती है और होनी ही चाहिए। अब मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? देखो, भगवान का एक साकार स्वरूप है, एक निराकार स्वरूप है। तो निराकार का भी पूजा कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है। लेकिन जब तक आप निराकार तक नहीं पहुंचते, आपका मन भगवान में स्थिर नहीं रहता, तो आप भगवान की मूर्ति, भगवान का स्वरूप, उनकी पूजा कर सकते हैं, ताकि आपका मन कहीं पे भी भटके ना, और आप भगवान के साथ एक अच्छा रिलेशन बना सके। भगवान की पूजा कैसे हो सकती है? माता जी की पूजा करनी है तो आप उनको माँ मान सकते हैं। हमारी माँ, जहाँ पे भी जाएं, माँ भगवती हमारे साथ में रहें, ये भावना से आप उनकी पूजा कर सकते हैं। माँ के चरणों की सेवा प्राप्त हो। वैसे निराकार की पूजा करना बहुत कठिन है, सामान्य लोग नहीं कर सकते। इसीलिए जो बहुत उच्च कोटि के साधक होते हैं वही निराकार की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। उनके गुरु की कृपा से पहले उनको भी पहले सीखना पड़ता है। बिना सीखे, बिना प्रयास किए और बिना प्रैक्टिस के आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मूर्ति पूजा बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे भगवान हमारे सामने रहेंगे तो हम उनकी सेवा कर पाएंगे, उनको स्नान कर पाएंगे, उनके चरणों की सेवा, उनको भोग धराएंगे। तो वो सब पूजा करने से हमारा मन तन सब पवित्र होता है, और भगवान हमारे सामने है तो हम गलत काम करने से भी डरेंगे। इसीलिए मूर्ति पूजा बहुत ज़रूरी है और अवश्य ही करनी चाहिए। अगर मूर्ति पूजा करने से मन को शांति मिलती है, अपने इष्ट की आपको अनुभूति होती है, तो मूर्ति पूजा तो अवश्य करनी ही चाहिए। लेकिन जब उच्च कोटि में आप पहुंच जाते हैं, जब आपके अंदर दिव्य तत्व आ जाता है, तब आपको मूर्ति पूजा की भी आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपको सब जगह पे अपने इष्ट देव का दर्शन होता है। सब जगह पे आप अपने भगवान को देख पाते हैं, और आप फील कर पाते हैं कि सब जो चल रहा है वो मेरे भगवती की कृपा से चल रहा है, मेरे भगवान की कृपा से चल रहा है। आप जिसको भी मानते हैं, कृष्ण भगवान, राम, शिव जी, नारायण, माँ भगवती, आद्य शक्ति, आपकी जो भी कुल देवी हो, जिनकी भी आपके ऊपर, आपको जो देव ज़्यादा पसंद है उनको इष्ट कहा जाता है। तो आपके जो भी इष्ट देव हो, वो सब जगह पे विद्यमान है। ऐसा जब आपको भाव हो जाए और आप कोई भी मंदिर में जाओ, अपने इष्ट देव का दर्शन हो, तब समझना कि आपकी भक्ति है वो पूर्ण हुई।
फिर आपको निराकार से भगवती को भजना है, सोते उठते बैठते भगवती का ही दर्शन करना है, लेकिन ये करना बहुत कठिन है। तो मूर्ति पूजा आदिकाल से है और अवश्य ही करनी चाहिए मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा करने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं ही लगता, लेकिन इसकी कोई सिस्टम होती है, मूर्ति पूजा की रूल्स रेगुलेशन होता है, उसी तरह से उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। मूर्ति, ये हमारा हाथ है, आपका हाथ, तो इनसे यहाँ तक इतनी ही मूर्ति होनी चाहिए घर के अंदर, इनसे बड़ी मूर्ति होनी नहीं चाहिए। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि भगवान की पूजा कैसे करनी है, फिर भी बता देता हूँ। मूर्ति आप अगर कहीं पे भी लेकर आए तो अंदर से पोली ना हो, कई बार मूर्ति के नीचे छेद होता है, तो ऐसा नहीं मूर्ति लेना है। मूर्ति ठोस होनी चाहिए और सबसे बेस्ट मूर्ति है ताम्र की, उसके बाद चांदी की, उसके बाद सुवर्ण की यानी कि सोने की मूर्ति। अगर वो तीनों नहीं आप कर सकते तो आप पंच धातु की मूर्ति सबसे बेस्ट है। पंच धातु की मूर्ति ले, वो भी नहीं हो सकता तो ब्रास की मूर्ति आप ले सकते हैं, लेकिन ठोस हो। अगर वो भी नहीं हो सकती तो पत्थर की मूर्ति सबसे बेस्ट है। आप पत्थर की मूर्ति बनवा कर माँ भगवती की उसमें प्राण प्रतिष्ठा करनी बहुत जरूरी होती है। मूर्ति कोई भी हो, लेकिन उसमें आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी है पंडित जी को बुलाकर। अगर आपको आता है खुद तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की गलती न हो जाए। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद माँ भगवती की आपको पूजा करनी है, भगवान की पूजा करनी है। इस तरह से अगर आप करेंगे मूर्ति पूजा तो माँ भगवती अपने जो भी इष्ट देव हो आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। और यह मूर्ति पूजा का विधान है। तो बिल्कुल मन में संशय मत कीजिए सनातनियों, हिंदुओं, मूर्ति पूजा अवश्य ही करनी चाहिए और उनको करने से ही हमारे सभी पाप दूर होते हैं और उनका प्रेजेंट आप फील कर पाएंगे भगवान का, कि भगवान यहाँ पे है, विद्यमान है। लेकिन जब आपकी भक्ति दृढ़ बन जाएगी तब आप उनकी शक्ति को भी महसूस कर पाएंगे। तो इसीलिए मूर्ति पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। अगर इसमें आपको किसी भी प्रकार का संशय हो रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके उतना हमारे सनातनियों तक यह वीडियो पहुंचाने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि सबके बहुत लोगों के मन में भ्रांति है। अगर आप मूर्ति पूजा नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, देखो ज़बरदस्ती हमारे धर्म में है ही नहीं, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है। करना है तो करे, न करना है तो आपकी मर्जी, लेकिन मूर्ति पूजा तो अवश्य होनी ही चाहिए और आदिकाल से हो रही है। यह प्रमाण के साथ मैंने आपको बताया है। फिर भी अगर आपको किसी को भी मन में संशय है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मूर्ति पूजा में नहीं मानते हैं तो आप अपने घर में विराजमान रहिए, आपको यह वीडियो भी नहीं देखने की ज़रूरत है। जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, जो भगवान में विश्वास रखते हैं, वही इस वीडियो को देखें और समझें कि क्या यह सत्य है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, सत्य ज्ञान ब्रह्म विद्या के अंदर बने रहें। जय श्री कृष्ण, जय माता जी, जय माँ भुवनेश्वरी।